दौरा करने जा रहे हैं। वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट पर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों से खिताब करेंगे और नौजवानों के लिए नए मौके लेकर आएंगे। कुलसुम सलाम को जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पे तैनात किया गया है। सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है और एग्रीकल्चर एंड टूरिज़म के हवाले से बड़ी बातें होने लगी हैं। कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं। वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा रहा है। नाजिम जी जी सर। किस तरफ? हाँ बताइए। जी सर। हाँ नाजिम, मेरा नाम नाजिम नज़ीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों में कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में भेजता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपये। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपये मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपये मिले। और धीरे धीरे करके ये सफ़र मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हज़ारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएंगे श्रीनगर और वहां पर जो युवा हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट लेकर वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट से किस तरीके से उनको मदद मिल रही है। इसके अलावा 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी जी का श्रीनगर दौरा जो है वो पाकिस्तान के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। कश्मीर में हमने इस वक्त अपना सौदा कर दिया है। उस वक्त जो 370 जो रिमूव उन्होंने किया है, हमने कोई एहतजाज नहीं किया। एक्चुअली हमें स्ट्रॉन्गली एहतजाज करना चाहिए था ताकि दुनिया को पता चलता है कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत वहाँ एक इत्तेफ़ाक़ राय होता और वहाँ उसके तहत जो उनके जो है ना अवाम से पूछा जाता है कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। मगर चूँकि हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नहीं है, लोगों को राय को जो मुकद्दम नहीं समझा जाता, इस वजह से इंडिया को ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं। वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा रहा है। इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी उम्मत मुसलमान की जो कमज़ोरी है उसकी वजह से ये सब कुछ इंडिया कर रहा है। देखे ना कि कायदे आज़म ने ये पहले दिन ही फरमा दिया था कि जो कश्मीर है ना वो हमारी शाहराग है, मगर हमारी इसमें हुकूमतें भी, मैं कहूँगा कि मैं उनको भी इसका समझूंगा कसूरवार हैं। और बेसिकली जो कसूरवार है ना वो हमारे मुस्लिम उम्मा के जो जितने कह लें कि रुफ़काकार हैं वो सारे के सारे हैं कि अगर वो आपस में मुत्तहिद हों तो ये कभी भी वो नहीं कर सकता। अब वो इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमारी उम्मत मुसलमान जो है वो एक किस्म की बेहोश हो चुकी है, उन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। वो उन्होंने अपनी अपनी एक एक ईंट की मस्जिद बनाई हुई है और वहाँ पे वो अपने कर रहे हैं।
इस वजह से वो सब कुछ कर रहा है। तो इसको हम रोक ही नहीं सकते। रोकेंगे उस सूरत कि जब हम इकट्ठे होंगे, तो वो हम इकट्ठे होते ही नहीं हैं। जितने पाकिस्तानी हैं, जितने हम मुसलमान हैं, हम ना अपने मुल्क के साथ मुखलस है, ना हम मुसलमानों के साथ मुखलस है। वो यहूदी लॉबी हो गई, इंडियन लॉबी हो गई, हिंदुइज्म हो गया, जो भी है वो अपने मुल्क के साथ और अपने लोगों के साथ वफादार है। हम लोग वफादार नहीं है। जब तक हम वफादार नहीं होंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर वो देखें ना वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, तो फिर वो उनके लिए तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर मौजूद है, हमने वहाँ पे क्या किया? उसके मुकाबले में कुछ भी हमने नहीं किया। वो एक हिंदू कह लें प्राइम मिनिस्टर होकर, वहाँ की गवर्नमेंट हिंदुइज्म है, वो उसके बावजूद वो मकबूजा कश्मीर में उन लोगों को तरक्की भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो उसके बरक्स IT हब बन गया है, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। आप एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ पे दिन ब दिन कितना बेहतर होता जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक वहाँ पर बिछाया गया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखें वो उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी आवाम को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं, उनको इससे आगे नहीं वो सोचते। कश्मीर में दूर दूर तक जो है वो हॉस्पिटल नहीं है। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अपने प्यारे को हॉस्पिटल ले जाते उसकी जान चली जाती है। जी, मैं क्योंकि ना हमारा एक बोर्ड का ग्रुप भी है, हम तकरीबन पाकिस्तान के विजिट करते हैं हर साल, तो कश्मीर भी हम गए हैं, मगर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज से हम 10 साल पहले भी गए थे, अब भी गए हैं, तो वैसे का वैसे ही है। तो टाटों पे बैठ के बच्चे वहाँ पे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कश्मीर हमारी शाराग है, शाराग का ये हाल किया जाता है। बस वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक हम इसके ऊपर सियासत नहीं खत्म करेंगे और अमली तौर पर हम जब तक कोई काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बस हम इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर, हमारे मुसलमानों के ऊपर, सबके ऊपर रहम करे और हमें सीधा रास्ता दिखा दे। फिर हम ये 5 फरवरी क्यों मनाते हैं? इसका मकसद क्या है? इसका वही मकसद है, सियासी मकसद है बस वो कि लोगों को ये बस वर्गलाना या उन्हें ये बस बावर कराना कि जी हम कश्मीर के लिए कर रहे हैं, मगर हम अमली तौर पर कुछ भी कश्मीर के लिए नहीं करते। देखिए जी, इंडिया की GDP अब 6% है, वो चाइना से भी अबव चली गई है। तो अल्टीमेटली वो बेनिफिट कश्मीर को भी आएंगे। इंडिया के सारे सूबे वैसे होने हैं तो कश्मीर भी वैसा ही होगा। अब यूथ के लिए भी वैसे ही प्रोग्राम आएंगे। हम इस चीज को अब मान लें कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है और कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। 47 के बाद 6 माह बाद या साल बाद वो इंडिया का हिस्सा है, तो आज तक रहा है, आइंदा भी मेरा ख्याल है रहेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मोदी जी को ऐसा दिखाती है कश्मीर के अंदर कि जब मोदी जी कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। सेना जो होती है लोगों को पकड़ पकड़ के मारती है। इस तरीके का एक इमेज जो है पाकिस्तान के अंदर लोगों को दिखाया जाता है, इसलिए लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपेरिजन किया जाए POK का और भारतीय कश्मीर का, तो आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने शुरुआत में वीडियो के अंदर देखा कि कई सारे युवा है जो बिजनेस शुरू कर चुके हैं कश्मीर के अंदर। कई सारे लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, मुख्य धारा से लोग जुड़ रहे हैं। अब लोग स्ट्राइक नहीं करते हैं, लोग अपने काम पर जाते हैं। सुबह उठकर कोई पत्थरबाजी नहीं करता है, लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। ओवरऑल जो पाकिस्तान के लोग हैं इनकी सोच नहीं बदली जा सकती है, लेकिन जब एक दिन इनकी आंखें खुलेंगी तब ये देखेंगे कि जो भारतीय कश्मीर है बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान के लोग अभी 40-50 साल पुरानी वाली जिंदगी जी रहे हैं। मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर किसी तरीके से इतना अच्छा डेवलपमेंट किया जाए और टूरिस्ट को वहां पर बढ़ाया जाए जिससे पूरी दुनिया के टूरिस्ट वहां पर आए। तो ये जो नकारात्मक छत कश्मीर की बनाई है पाकिस्तान ने, ये पूरी दुनिया के अंदर गिर जाए और लोग जो है मान जाए कि कश्मीर सेफ है, यहाँ पर आराम से लोग आ सकते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।